तीसरा प्रहर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और ये महाशिवरात्रि बहुत सुंदर तरीके से जा रही है। आई होप आप भी साधना कर रहे होंगे, आई होप आप भी जाप कर रहे होंगे। जितना हो सके इस रात्रि का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। मैंने शिव पूजा भी अपनी दिखाई है। एंड ये जो शिवरात्रि है ना, वो क्यों इतनी खास होती है, ठीक है, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी शिवरात्रि आती है ना, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में से है चीजें, और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश का झगड़ा हुआ था किसी बात पे, एंड देन छोटा सा विवाद हुआ, तब उन्होंने लिंग स्वरूप धारण किया और फिर उनको बोला कि मेरा अब एंड ढूंढ के बताइए। सो दिस इज द इन्फिनिटी सोर्स ऑफ लाइट जो शिवलिंग प्रकट हुआ है। इसके मोस्ट प्रोबेबली 3 प्रमुख भाग होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के, ठीक है। इस दिन को शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है कि वो अर्धनारीश्वर रूप में वापस आए हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली शिव जी आपको कॉन्शियसनेस देते हैं, शक्ति आपको ऑब्वियसली क्रिएटिविटी पर प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। मोस्ट प्रोबेबली यही ये इम्पोर्टेंट है। इस दिन जागरण का महत्व है कि तमस को जीना, आप उस तामसिक वृत्ति को कैसे जीते हो और अपने त्याग देते हो, विच इज इम्पोर्टेंट। इसलिए जागरण इम्पोर्टेंट है। उपवास आप कर रहे हो तो आपके इंद्रियों को आप नियंत्रित कर रहे हो इस रात्रि में। प्लस जो आप अभिषेक कर रहे हो तो अपने अहंकार को आप धो रहे हो इस अभिषेक से। देन आप बिल्व पत्र अर्पण कर रहे हो तो शिव जी को आप अपने मन में बसा रहे हो। यही इम्पोर्टेंट है। इस दिन चमत्कार होते हैं। मैं खुद इनको अपना आराध्य मानती हूँ और मेरी पूरी जिंदगी ही चमत्कार पे चल रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इनकी पूजा करना या इनका जो भी है ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम जानते हैं कि लिंग स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन। जो लिंग है दैट इज कॉस्मिक एक्सेस जिसे हम बोलते हैं, योनि है जिसे हम जो रेस्ट कर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि शिव इज स्टिलनेस एंड शक्ति इज द फाउंडेशन ऑफ द सोर्स और एनर्जी जिसे हम कहते हैं। लिंग है जहाँ पे क्रिएशन बिगिंस होता है, एक बिगिनिंग होती है क्रिएशन की, जो अनमूविंग है, स्टेबल है। और जो शक्ति है वो प्रकृति है, एनर्जी है, एक गर्भ है वो, ठीक है, जिससे उत्पत्ति होती है चीजों की। देन ट्रांसम्यूट करती है चीजें, डिजायर्स को सप्रेस करने से अच्छा कि उसको ट्रांसम्यूट किया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिवलिंग के कुछ 5 एलिमेंट में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट इज की भूता इज इक्वल टू एलिमेंट्स। देन इंद्रिय इज सेंसेस, मानस माइंड। देन मोस्ट प्रोबेबली और 2 आते हैं प्राणा इज लाइफ फोर्स, एंड देन चैतन्य प्योर अवेयरनेस। इस चीजों में, इस 5 शक्तियों में, एलिमेंट्स में आपकी लाइफ प्रवाहित हो रही है। अगर हम शिवलिंग का स्ट्रक्चर देखा जाए, जो शिवलिंग का स्ट्रक्चर है दैट इज जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ठीक है, ब्रह्म भाग जो है वो बॉटम पार्ट है शिवलिंग का, उसको हम क्रिएशन बेस बोलेंगे। देन जो मध्य भाग है उसे हम विष्णु भाग बोलेंगे, जो मिडिल में है उसको है सस्टेनेंस का वो कारक है। जो टॉप अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज महेश, ठीक है, जो उत्पत्ति का या डिसोल्यूशन का, डिस्ट्रक्शन का कारक है, ठीक है। सो ये 3 विभागों में शिवलिंग विभाजित है। और जो हमारे योनि है उससे क्रिएशन, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें होती है। 12 ज्योतिर्लिंग का भी यही महत्व है कि 12 दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग है, प्लस वो ट्रांजिशंस के बेसिस पे है, और 12 चक्र होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक साइकिल होता है ऋतुओं का। तो हमारी जिंदगी को बहुत अलग वे में लेके जाता है। जैसे आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, एक अवेकनिंग आपकी जरूर होगी, सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये सारी चीजें निर्गुण और सगुण भाव पे इम्पोर्टेंट करती है। निर्गुण भाव मतलब शून्यता, जहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, एक डिवाइन फोर्स है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। एंड सगुण भाव इस किसी फॉर्म में हम शिव जी को पूज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिंग स्वरूप में हो या मूर्ति स्वरूप में हो, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली सगुण से निर्गुण की तरफ जाना है। सगुण का और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो अगर एक टीवी है, टीवी एक सोर्स है, ठीक है, जिसपे हम चैनल चेंज करते हैं या चैनल देखते हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं। सो निर्गुण इज द मोस्ट प्रोबेबली दैट थिंग कि जो एक स्ट्रक्चर है, वो आकार है, वो स्थिर है,
ठीक है, और जो चैनल चेंज हो रहे हैं दैट इज डिफरेंट डिफरेंट थिंग। सो हमें सगुन की जैसे सगुन की तरफ से निर्गुण की तरफ जाना है, तभी हम अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगा पाएंगे। मैंने बोला है कि 12 ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाकाल, जो स्वयं ही एक टाइम है, टाइम ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो वक्त को भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज महाकाल एनर्जी। सो शिव रिप्रेजेंट्स द एंटायर साइकिल ऑफ टाइम, so which is very important। 12 आदित्य भी है सिंबल उसके, प्लस शिव इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लाइट, मैं बोल चुकी हूँ। भारत के स्पिरिचुअल ग्रिड 12 है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। सो इसलिए वो 12 ज्योतिर्लिंग आपको डेफिनेटली विजिट करने चाहिए। 12 मेजर जोन्स भी है जो शिव जी कवर करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज इमोशन, देन डिवोशन, टाइम, साउंड, एनर्जी, कर्मा, इनर बैटल, मोक्ष, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, हीलिंग भी वही करेंगे, देन पॉइजन कंट्रोल भी होने आता है तो वो भी वो करेंगे, देन सरेंडर एंड देन कंपैशन, जो उत्पत्ति होती है कंपैशन की। अब ये समझ में नहीं आया होगा, मैं और अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 5 कॉस्मिक जो फंक्शंस होते हैं शिव जी के, वो है, पहला है भैया दिस इज सृष्टि, सृष्टि मानी क्रिएशन, तुम्हारे अंदर की डिजायर क्रिएट होगी उस टाइम पे। देन सेकेंड है स्थिति, कि तुम उसको चेस करोगे, भले वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, तुम उसको चेस करने लग जाओगे। थर्ड है संहारा, कि तुम फेल होगे, बार बार आप कोशिश करोगे, वो कार्मिक साइकिल जैसे हम कहते हैं, दैट इज संहारा, ठीक है, तो आप बार बार कोशिश करोगे, फेल होगे, ठीक है, ये फेज एंड हो जाएगा या फिर आप उससे तर जाओगे, है, ठीक है। देन तिरोभावा, तिरोभावा इज द फेज रियलिटी समझने की कोशिश ना करना, ठीक है। रियलिटी जब भी हिट होती है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को, हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, हमारी ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो वो शिव जी ठीक करते हैं। देन एंड इज अनुग्रह, कि एक रियलाइजेशन होता है आपका, उसके बाद आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकते। सो ये सारे फंक्शंस शिव जी करते हैं, करवा के लेते हैं, मैं ये से बोल सकती हूँ, ठीक है। आप खुद नहीं कर सकते तो भगवान करवा के लेगा आपसे, लेकिन करवाएगा जरूर भैया। मेरा एक टाइम पे खुद बिलीव नहीं था, मैं एक टाइम पे नास्तिक थी, बट जो पटका है उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सच्ची स्टोरी बताती हूँ आज की। एक डिजायर था मेरा, मैं उसको चेज कर रही थी, सेम सिचुएशन ना, स्मृति, सृष्टि, एवरीथिंग। सो मैं कर रही थी, फिर बाद में मेरे ऐसा हुआ कि यार वो चीज मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है। तो मैं भगवान को बिलीव नहीं करती, इतना मांग लिया इनसे, वो दे ही नहीं रहे हैं मुझे, तो मुझे नहीं है बाबा बिलीव इन पे, मैं करूंगी ही नहीं इन पे बिलीव। उस रात्रि भी शिवरात्रि थी और हर बार 4 प्रहर की पूजा मैं करती थी। तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार नहीं यार, कुछ तो रह गया है मेरे से, ठीक है। 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मैंने प्रार्थना तक नहीं की। उसके बाद अचानक से 2 शिवरात्रि मैंने मिस की है। उसके बाद एक शिवरात्रि पे ऐसा संजोग आया कि मेरे दोस्तों ने एक साथ डिसाइड किया कि हम शिव पूजन करेंगे, 4 प्रहर की पूजा हम करेंगे। उसके तीसरे प्रहर शुरू होते ही हम मंदिर में बैठे थे, ठीक है। मैं जबरदस्ती बैठी थी, मुझे बिठाया गया था, मैं गई, आरती का मान मुझे मिला और मैंने आरती की। उसके बाद फिर सुबह जब वो सब साफ सफाई करते हैं, मुंबई में ऐसा होता है कि वो भगा देते हैं, भाई मत करो तुम लोग, ठीक है, छू भी नहीं सकते तुम शिवलिंग को, तो ऐसा होता है। सुबह मैं ऐसे ही गई लक आजमाने की, देखते हैं चलो क्या फर्क पड़ता है। मैं गई, फिर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप पूजा अभिषेक कर सकते हो यहाँ पे। सो ये एक उन्होंने बताया कि मैं हूँ। उस दिन के बाद, उसके बाद उज्जैन जाना हुआ मेरा, उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी है, ठीक है। मैंने दत्तपीठ भी एक्सप्लोर किया, वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। उसके बाद महाकाल में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हुई, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। एंड आपके साथ भी ये होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, नहीं हो रहा ना तो मत भागो उसके पीछे, क्या पता वो तुम्हारे लायक ही ना हो, ठीक है। तो बिलीव करो उन पे, भरोसा रखो। लोग, इंसान भरोसा तोड़ देते हैं, भगवान नहीं तोड़ सकता। अगर तोड़ भी दिया तो जोड़ने का काम भी वही करेगा, बिकॉज तुम मानो या ना मानो उसका अस्तित्व है, उसको तुम डिनाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का एक और डाउट था कि उपासना और साधना में फर्क क्या है। उपासना है एक प्रेम और भक्ति का प्रतीक,
जिसमें आप भक्ति करते हो, भगवान के निकट जाते हो, उनका स्मरण करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। बट साधना ये नहीं है साधना। साधना में आप अचीव करते हो चीज़ें। एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान और व्यक्ति जो साधक है वो एक रूप हो जाते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, गुरु नानक जी देख लिए, हमने श्री स्वामी विवेकानंद जी देख लिए, रामकृष्ण परमहंस जी देख लिए, बामा कृपा जी देख लिए, ऐसे बहुत सारे, बहुत ओशो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग देख लिए कि बाबा जो तर गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये साधनाएं की है एंड वो एक रूप हो गए हैं भगवान से, मृत्यु कैसी भी हुई हो, बिकॉज उनको पता है उनकी मृत्यु होने वाली है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है एक टाइम पे। सो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट करी है, आपको भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो साधना इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। इट्स नॉट इजी कि माला लेके बैठ गए। साधना में जो भी जाएगा उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत एक्सट्रीम रियलिटी आपको हिट करती है। सबसे पहले आपके जो घर में तंटे हो रहे होंगे, या शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें बार 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 आपके पास आएंगी, बार बार आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगी इन बिटवीन दैट साधना प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ टेस्टिंग फेज एंड स्टिल आप स्टिल रहते हो, आप स्टिल अपनी साधना कंप्लीट करते हो, आपको साइड बाय साइड गेन्स मिलते जाते हैं, भले वो मॉनिटरी हो, भले वो कोई भी चीज़ हो। एक टाइम पे वो सारी चीज़ें रुक जाती है, आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है, आपके सारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं अपने आप, ठीक है। आपको कुछ नया करना नहीं पड़ता, भगवान सब कर लेता है या करवा लेता है आपसे। आपको बस शांति से उस प्रोसेस में पार्ट होना है और अपना जो दायित्व है वो लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ना, ये मैंने बहुत देखा है, दे ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन वैष्णव एंड शिव, विच इज शिटी थिंग, ठीक है, बिकॉज शिव महापुराण में जैसे आपने पढ़ा होगा, शुरुआत में ही दिया है कि वैष्णव जो है वो शिव है। सो और अगर हम और बारीकी से थोड़ा सा देखें तो भगवान श्री कृष्ण को, या जो विष्णु है उनको भगवान लाइक मोस्टली जगन्नाथ बोलते हैं, और शिव जी को विश्वनाथ कहा जाता है। अब आप मुझे खुद बताइए, विश्वनाथ और जगन्नाथ अलग कैसे हो सकता है? वो एक ही है, हमने डिफ्रेंशिएट किया है। भस्म उनको प्यारी है बिकॉज वो जात पात धर्म बिलीव नहीं करते, वो कुछ नहीं मानते ऊंचा नीचा, इसीलिए शिवरात्रि के दिन असुरों की बारात निकलती है। शुक्राचार्य खुद उनका श्रृंगार करने आते हैं, बिकॉज उन्होंने कोई भेद नहीं रखा। जो असुर भी शिव का हो और पूजा भी उसकी करे, आराध्य भी उसको माने, भाई उसको तो सब मतलब सबके प्रिय है वो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट और नफरत फैलाना बंद करो एंड खुद पे ध्यान दो। और इट्स अ गुप्त प्रोसेस, तो आपकी साधनाएं हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। कोई भी आके ऑनलाइन कुछ भी बड़बड़ा के चला गया, ठीक है, मैं स्टोरीज बताती हूँ खुद भी, साधना के इन बिटवीन कुछ स्टोरीज भी मैं बताती हूँ कि क्या फेस होता है क्या नहीं होता, बट मैं प्रोसेस कभी शेयर नहीं करती। सो मेक श्योर दैट कि आपको आपकी साधना गुप्त रखनी चाहिए, एंड प्लीज वो रखो। ऑनलाइन क्रिएटर्स बहुत है, ऑनलाइन साधना करवाने वाले बहुत है, ठीक है, आपको भी पता है वो कौन है, वो बहुत फेमस व्यक्ति है। तो डोंट ब्लाइंडली बिलीव एनीवन, अपना दिमाग लगाओ और शांति से बैठो। कोई तुम्हें खुद दीक्षा देने बुलाए, दिस इज शिट, पैसे लेके दीक्षा नहीं दी जाती, और सामने से गुरु नहीं बुलाता आपको। गुरु आपके जीवन में स्वयं आते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता किसी को। तो किसी को भी गुरु बनाने से पहले शांति से बैठो। ये गलतियां मैं दोहरा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने ये फेस किया है, मैं नहीं चाहती आप फेस करो इस सब चीजों को, तो मत करो बेवकूफी, ठीक है। शांति से बैठो, एक ही भगवान को पकड़ो, उसके नाम जो आप स्टार्ट करो, एंड देन आप प्रोसेस में आ जाओगे अपने आप, और अपने आप चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, अपने आप गुरु भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो लालच थोड़ा सा बंद रखो इन सब चीजों, ये सब चीजें जिनके पीछे आप जितना भागोगे वो उतना दूर हो जाएंगी, उतना कठिन प्रोसेस हो जाएगा। सो डोंट रन बिहाइंड दीज थिंग्स। मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, आपको पसंद क्यों है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे से ये चीज़ों का ध्यान रखिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन साधना प्रोसेस में हो, आप अटके हुए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।
जो भी मुझसे अगर दीक्षा लेने आता है, मैं पहले चेक करूंगी कि भाई वो सच में लायक है कि नहीं है, देन फिर वो प्रोसेस होगा। और बाकी आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महादेव हमेशा आपको खुश रखे, आपकी पूरी जीवन वो आनंदों से भर दे बस, ठीक है। की और एक खास बात है, हम बिल्व पत्र उनको चढ़ा रहे हैं, उनका मतलब लोगों को नहीं पता कुछ कुछ। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण आप उनको अर्पण कर रहे हो, जब आप बेल पत्र अर्पण कर रहे हो, मन में बसा रहे हो तब भी, ठीक है। और भाई जगन्नाथ और विश्वनाथ सेम ही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट मत करना उनको कि मेरे विष्णु प्यारे हैं, मेरे वे शिव प्यारे हैं, वो दोनों एक ही है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि वो शिव ही सबसे बड़े वैष्णव है, ये पहली ही लाइन है भाई, ठीक है। तो डोंट डिफरेंशिएट। थर्ड इज, इस रात्रि में नाथ संप्रदाय की ओर से जो बुक्स है उसमें लिखा हुआ है, और जो योगिक साधनाएं जो करते हैं उनमें लिखा हुआ है, इस रात को जो सुषमणा नाड़ी होती है वो आपकी ऊपर उठती है इजीली, इसलिए जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जागो भाई, ठीक है। हर हर महादेव।